Dear students, this is the ninth lecture of Unit 3 Statistical Quality Control of IQC subject. In today's lecture, we will discuss about double sampling plan used in industries to accept or reject the lot on the basis of samples drawn randomly from the lot. So question is, what is double sampling plan? As we all are aware that in last lecture we have already discussed about single sampling plan in which the fate of the lot, whether the lot should be accepted or rejected, is based on only one sample drawn randomly from the lot. If during inspection the number of defectives is more than the acceptance number, then the lot is rejected immediately, otherwise the lot is accepted. यानी कि यदि नंबर ऑफ डिफेक्टिव्स आपके एक्सेप्टेंस नंबर से कम है तो हमें लॉट को एक्सेप्ट किया था। लास्ट लेक्चर में हमने आपको सिंपल, जैसा कि सिंपल सिंगल सैम्पलिंग प्लान के बारे में बताया, तो वहां पर मैंने आपको डिस्कस भी किया कि इस केस में हमारे पास दो रिस्क हो जाते हैं। एक हो जाता है हमारे पास मैन्युफैक्चरर रिस्क, एक हो जाता है हमारे पास कस्टमर रिस्क। देखिए, मैन्युफैक्चरर रिस्क में मैंने आपको बताया कि सपोज कोई लॉट है, हमने उसमें से सैंपल्स को ड्रॉ किया, लेकिन बाय चांस जो सैंपल्स हमने लिए वो ही सैंपल्स सही थे। उसके बाद के जो सैंपल्स जो है लॉट में, उसमें नंबर ऑफ डिफेक्टिव्स ज्यादा है, तो जो लॉट आपका रिजेक्ट होना चाहिए था वो रिजेक्ट होने के बजाय उन सैंपल्स के आधार पर एक्सेप्ट हो गया। तो इससे क्या हुआ, आपको कस्टमर रिस्क हो गया। अब मैन्युफैक्चरिंग रिस्क में देखिए कि सपोज आपने लॉट से कोई भी सैंपल्स निकाल लिए, सिर्फ वो ही सैंपल्स सही खराब हैं जो आपने ड्रॉ किए हैं, बाकी के सैंपल्स आपके ठीक हैं, तो जो लॉट आपका एक्सेप्ट होना चाहिए था वो रिजेक्ट हो गया। इससे सीधा साधा लॉस जो है वो मैन्युफैक्चरर्स को हो गया। अब हम इस लेक्चर को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए डबल सैंपलिंग प्लान के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। देखिए, जो डबल सैंपलिंग प्लान है is most widely used nowadays industries. So in this plan, the decision to accept or reject a lot is based on two samples drawn randomly from the lot. Firstly, only one sample is drawn from the lot and inspected. If the first sample is found too good, then the lot accepted immediately. देखिए, if the sample is found too bad, then the lot is rejected immediately. However, there may be a situation of undecision. If the first inspected sample is neither too good to be accepted immediately nor too bad to be rejected, a decision to accept or reject is then taken on the basis of combined result of first and second sample inspected. देखिए, थोड़ा सा फिर ब्रीफ कर लेते हैं यहाँ पर कि डबल सैंपलिंग प्लान में सबसे पहले हम फर्स्ट सैंपल को विड्रॉ करेंगे। फर्स्ट सैंपल को विड्रॉ करेंगे, फर्स्ट को इंस्पेक्ट करेंगे, इंस्पेक्ट करके नंबर ऑफ डिफेक्टिव्स को फाइंड आउट करेंगे, नंबर ऑफ डिफेक्टिव्स को हम कंपेयर करेंगे विद एक्सेप्टेंस नंबर ऑफ फर्स्ट सैंपल C1 के साथ। इफ D1 इज स्मॉलर देन C1 देन वी एक्सेप्ट द लॉट। यदि D1 की वैल्यू C1 से कम आ रही है तो हम एक्सेप्ट कर लेंगे लॉट को, नो नीड टू विड्रॉ एनी अदर सैंपल। इफ इट इज टू बैड, यानी कि जो D1 है, D1 की जो वैल्यू है उसको हम, अगर वो C2 से ज्यादा आ रही है तो इट इज टू बैड, देन वी हैव टू रिजेक्ट दिस लॉट इमीडिएटली। तो देखिए, इसमें यहां पर समझने की कोशिश कीजिए, दो कंपैरिजन हुए। पहला कंपैरिजन ये हुआ पहले सैंपल के आधार पर कि अगर D1 की जो वैल्यू आपकी है वो C1 से कम है, एक्सेप्ट द लॉट क्योंकि सैंपल गुड है। इफ D1 की वैल्यू C2 से ज्यादा है, यानी कि अब लॉट बहुत बुरा है, इमीडिएटली रिजेक्ट द लॉट। देन एक अगेन एक सिचुएशन आती है हमारे पास कि मान लीजिए हमने कोई सैंपल फर्स्ट ड्रॉप जो किया है, एक अनडिसीजन की सिचुएशन यहां पर आ गई है, यानी कि सैंपल इज नाइदर टू गुड टू बी एक्सेप्टेड और नॉर टू बैड टू बी रिजेक्टेड। इस केस में हम क्या करेंगे, हम एक सेकंड सैंपल ड्रॉ करेंगे, N2 जिसे कहा जाएगा, and we will inspect this sample, उस सैंपल को इंस्पेक्ट करेंगे and find out the number of defectives D2। अब हमें क्या करना है यहां पर, देखिए पहले सैंपल का D1 है, सेकंड सैंपल का आपने D2 निकाल लिया, दोनों को कंबाइन कर लेंगे और दोनों को कंबाइन करके
हम कंपेयर करेंगे इसको एक्सेप्टेंस नंबर C2 के साथ। यहां पर जो ध्यान देने वाली बात है ये है कि जो नंबर ऑफ डिफेक्टिव्स, कंबाइंड नंबर ऑफ डिफेक्टिव्स है, वो C2 के साथ कंपेयर करने हैं आपको। ये यहां पर ध्यान देना है डबल सैंपलिंग प्लान के केस में। इफ D1 plus D2 is equal to or smaller than C2, then the lot should be accepted. If D1 plus D2 is greater than C2, then the lot should be rejected immediately. तो एक एग्जांपल के साथ मैं समझाने की कोशिश करता हूं आपको। देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया कि दो एक्सेप्टेंस नंबर हमारे पास होंगे C1 एंड C2। मान लीजिए C1 जो है हमारे पास 3 है, C1 आपके पास 5 है। C2 की जो वैल्यू है वो हमेशा C1 से ऑलवेज मोर होती है। आपने पहला सैंपल निकाला, इंस्पेक्ट किया, D1 फाइंड आउट किया। अगर D1 की वैल्यू C1 जो हमारी 3 वैल्यू थी उससे कम है, यानी 2 है या 1 है, वी एक्सेप्ट द लॉट। कोई जरूरत नहीं है आपको सेकंड सैंपल निकालने की, क्योंकि लॉट बहुत अच्छा आपने एक्सेप्ट कर लिया। मान लीजिए D1 की वैल्यू 5 से ज्यादा आ जाती है, C2 से ज्यादा आ जाती है, तो आपका लॉट बहुत ही खराब है, रिजेक्ट द लॉट। मान लीजिए एक ऐसी सिचुएशन आ गई कि आपकी जो नंबर ऑफ डिफेक्टिव्स जो पहले सैंपल में आए दैट इज 4, और 4 आ गया आपके पास। अब क्या है, वो ना तो लॉट बहुत अच्छा है कि उसको एक्सेप्ट किया जाए, ना ही लॉट बहुत बैड है कि हम उसको रिजेक्ट करें। इस केस में हम सेकंड सैंपल को ड्रॉ करेंगे। सेकंड सैंपल को ड्रॉ करके नंबर ऑफ डिफेक्टिव्स को फाइंड आउट करेंगे, यानी D2 निकाल लिया आपने। अब D1 प्लस D2 को ऐड करेंगे, उसको कंपेयर करेंगे C2 के साथ। अब C2 की वैल्यू आपकी क्या है, यहां पर 5 है हमारे पास। अगर D1 plus D2 is smaller than or equal to C2, then accept the lot. If D1 plus D2 is greater than C2, then we have to reject the lot immediately. देखिए, जब हम जिसका एक फ्लो चार्ट बनेगा, उस चार्ट्स को डिस्कस करने से पहले हम इसमें थोड़ा सा, इसमें जो टर्म्स यूज होंगी उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए, नंबर जैसे कि इसमें पहला है D1 जो है दैट इज नंबर ऑफ डिफेक्टिव्स इन फर्स्ट सैंपल, यानी कि जो आप पहला नंबर निकालोगे उसका जो डिफेक्टिव्स है उसको हम D1 से डिनोट करते हैं। D2 इज नंबर ऑफ डिफेक्टिव्स इन सेकंड सैंपल, कि सेकंड सैंपल्स में नंबर ऑफ डिफेक्टिव्स है उसको हम D2 से डिनोट करेंगे। N1 क्या आपका फर्स्ट सैंपल साइज है, N2 इज सेकंड सैंपल साइज। देखिए, सैंपल साइज के बारे में थोड़ा सा फिर यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। सैंपल साइज मींस होता है कि नंबर ऑफ कंपोनेंट्स दैट इज ड्रॉन रैंडमली फ्रॉम ए लॉट। मान लीजिए एक सैंपल है, उसका सैंपल साइज n इज इक्वल्स टू 5 है, तो हम कहेंगे कि सैंपल साइज 5 है। एक सैंपल है जिसमें 5 कंपोनेंट्स हैं। इसी तरीके से N2 जो है वो सेकंड सैंपल साइज है। C1 इज एक्सेप्टेंस नंबर ऑफ फर्स्ट सैंपल, C2 इज एक्सेप्टेंस नंबर ऑफ सेकंड सैंपल। तो यहां पर थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे एक्सेप्टेंस नंबर के बारे में। तो देखिए, एक्सेप्टेंस नंबर का मतलब होता है कि इतने नंबर ऑफ डिफेक्टिव्स जो है ये हमारे अलाउड है। C2 जो है यहाँ पर सेकंड एक्सेप्टेंस नंबर सेकंड सैंपल के दिया गया है। एक चीज हमें जो ध्यान में रखनी है वो ये है कि C2 की जो वैल्यू है दैट मस्ट ऑलवेज ग्रेटर देन C1। C2 की वैल्यू C1 से हमेशा मोर रहेगी, ये यहां पर ध्यान देने वाली बात है। अब हम इस डबल सैंपलिंग प्लान को एक फ्लो चार्ट की सहायता से समझने की कोशिश करेंगे। यहां पर देखिए, ये फ्लो चार्ट है हमारे पास। इस फ्लो चार्ट में आप देखिए, पहले हमें क्या करना है, जैसा कि मैंने पहले डिस्कस करके बताया आपको कि सबसे पहले हम किसी लॉट में से पहला सैंपल निकालेंगे। तो सिलेक्ट द फर्स्ट सैंपल ऑफ साइज N1, हमने पहला सैंपल निकाल दिया। इंस्पेक्ट दिस सैंपल एंड फाइंड आउट द नंबर ऑफ डिफेक्टिव्स। हमने सैंपल को इंस्पेक्ट किया, नंबर ऑफ डिफेक्टिव्स को फाइंड आउट किया। फिर हमने देखा कि जो नंबर ऑफ डिफेक्टिव्स यदि C1 से कम है, यानी कि पहले एक्सेप्टेंस नंबर से कम है या उसके बराबर है, देन हम लॉट को एक्सेप्ट करेंगे। लॉट शुड बी एक्सेप्टेड इमीडिएटली। दूसरा कंडीशन क्या बनती है कि आपने पहला सैंपल निकाला, यदि नंबर ऑफ डिफेक्टिव C2 से ज्यादा है, यानी कि जो एक्सेप्टेंस नंबर सेकंड सैंपल का है और जो C2 है वो C1 से 1 है, हमने पिछली स्लाइड्स में माना है,
तो जो C2 हमारे पास है, अगर नंबर ऑफ डिफेक्टिव C2 से ज्यादा है तो हम इमीडिएटली लॉट को रिजेक्ट कर देंगे। अब एक ऐसी कंडीशन भी बनती है कि ना तो नंबर ऑफ डिफेक्टिव्स जो है सैंपल जो आपने ड्रॉ किया ना तो बहुत ही अच्छा है ना बहुत ही बुरा है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, मान लीजिए नंबर ऑफ डिफेक्टिव्स जो है आपके C1 से तो ज्यादा है लेकिन C2 से कम है, तो ये इंडिसीजन बन गया। तो उस केस में हम क्या करेंगे कि हम सेकंड सैंपल ड्रॉ करेंगे। हमने क्या किया, सेकंड सैंपल ड्रॉ कर लिया, सेकंड सैंपल को इंस्पेक्ट करेंगे, इंस्पेक्ट करके हम नंबर ऑफ डिफेक्टिव्स को फाइंड आउट करेंगे। फिर ये देखेंगे, देखिए मैंने पहले ही बताया कि जो अब लॉट का जो फेट होगा कि एक्सेप्ट करना है रिजेक्ट करना है, यह डिपेंड करेगा आपका कंबाइंड रिजल्ट ऑफ द डिफेक्टिव्स पे। हम क्या करेंगे, नंबर D1 हम पहले निकाल चुके हैं, D2 हम बाद में सेकंड सैंपल का निकालेंगे, दोनों को ऐड कर लेंगे और उसे कंपेयर करेंगे C2 के साथ। ये ध्यान देना है कि हमें यहां पर फर्स्ट के साथ कंपेयर नहीं करना है एक्सेप्टेंस नंबर के। सेकंड सैंपल जब हम निकाल लेंगे तो जो कंपैरिजन होगा हमारे पास वो C2 के साथ होगा। तो D1 प्लस D2 आपके नंबर ऑफ डिफेक्टिव्स टोटल हो गए दोनों सैंपल्स को, उसको हम कंपेयर करेंगे विद C2 के साथ। यदि D1 प्लस D2 C2 से स्मॉलर है या C2 के इक्वल है तो हम लॉट को एक्सेप्ट करेंगे। यदि D1 प्लस D2 इज ग्रेटर देन C2 से ज्यादा है तो वी रिजेक्ट द लॉट। सपोज मान लीजिए, फिर मैं थोड़ा सा समझा देता हूं आपको कि C1 आपका 3 है, C2 आपका 5 है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ डिफेक्टिव्स कितने हो गए, ये सॉरी एक्सेप्टेंस नंबर C1 5, C1 3, C2 आपका 5 है। अब हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ डिफेक्टिव्स फाइंड आउट करेंगे। मान लीजिए पहले सैंपल में पहला सैंपल आपने निकाला, उसके नंबर ऑफ डिफेक्टिव्स आपके 2 ही हैं, तो हम एक्सेप्ट कर लेंगे क्योंकि वो C1 से कम है। अगर पहले सैंपल के नंबर ऑफ डिफेक्टिव्स मान लीजिए आपके 8 आ गए हैं तो हमें उस लॉट को रिजेक्ट करना है क्योंकि वो C2 की जो वैल्यू है उससे ज्यादा है। मान लीजिए C2 की जो वैल्यू हमारी यहां पर 8 है तो हम उसको एक्सेप्ट करेंगे, 8 से ज्यादा तो हम उसको रिजेक्ट करेंगे। यानी कि इसमें आपको जो चीजें ध्यान देने वाली वो ये है कि हम पहला सैंपल निकालेंगे C1 के साथ करेंगे, अगर C1 के बराबर उसकी वैल्यू आ रही है, ग्रेटर देन आ रही है, स्मॉलर देन आ रही है तो हम लॉट को एक्सेप्ट कर लेंगे, अदरवाइज लॉट रिजेक्ट होगा। मान लीजिए सैंपल आपने निकाला और सैंपल की एक ऐसी सिचुएशन आ गई, इनडिसीजन वाली सिचुएशन, ना तो सैंपल बहुत अच्छा है ना सैंपल बहुत बुरा है, उस केस में हम सेकंड सैंपल निकालेंगे, सेकंड सैंपल निकाल के उसके नंबर ऑफ डिफेक्टिव्स निकालेंगे। अब यहां पर जो कंपैरिजन होगा वो D1 प्लस D2 को हम कंपेयर करेंगे C2 के साथ। यदि D1 प्लस D2 इज ग्रेटर देन C2 देन वी रिजेक्ट द लॉट, अदरवाइज वी एक्सेप्ट द लॉट। यानी D1 प्लस D2 इज स्मॉलर देन और इक्वल टू C1 then we have to accept the lot. Now in the slides we will discuss about the characteristics of double sampling plan. Double sampling plan की characteristics देखिए। Number 1, it involves more record keeping than a single sampling plan. It involves more overheads than a single sampling plan. यानी it is expensive. It is more expensive than single sampling plan. And the lot which are at borderline are given second chance of acceptance. यानी कि जो बिल्कुल रिजेक्ट होने के कगार पर है उसको हमें सेकंड चांस मिल जाता है एक्सेप्टेंस के लिए। थोड़ा सा इसमें एक्सपेंसिव है, डाटा रिकॉर्डिंग ज्यादा होती है, ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पर है डबल सैम्पलिंग प्लान्स की। तो लास्ट में फिर ब्रीफ करना चाहूंगा। देखिए सिंगल सैम्पलिंग प्लान में कोई भी लॉट था, हम एक सैंपल के आधार पर लॉट को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करते थे। अगर सैंपल अच्छा है तो एक्सेप्ट, सैंपल खराब है तो रिजेक्ट। मैंने पहले भी बताया आपको मैन्युफैक्चरिंग रिस्क और कस्टमर रिस्क के बारे में। तो डबल सैंपलिंग प्लान के केस में हम क्या करते हैं, हम पहले पहला सैंपल ड्रॉ करेंगे। अगर पहला सैंपल आपका बहुत ही अच्छा है, देखिए डबल सैंपलिंग प्लान है तो हमारे पास 2 सैंपल्स होंगे जिसको हमने N1 और N2 से डिनोट किया था। हमारे पास 2 डिफेक्टिव्स आएंगे D1 और D2। D1 सैंपल 1 के लिए है, D2 नंबर ऑफ डिफेक्टिव्स फॉर सेकंड सैंपल के लिए हमने दिया गया है। हमारे पास 2 एक्सेप्टेंस नंबर होंगे C1 एंड C2। C2 की वैल्यू जो है वो ऑलवेज ग्रेटर देन रहेगी C1 से।
हमें करना क्या है, पहले हम फर्स्ट सैंपल ड्रॉ करेंगे लॉट से, उस सैंपल को हम इंस्पेक्ट करेंगे। अगर सैंपल की वैल्यू बहुत अच्छी है, यानी कि जो D1 जो निकल रहा है आपका वो C1 से भी कम है, स्मॉलर देन C1 है, देन वी एक्सेप्ट द लॉट, नो नीड टू ड्रॉ अनदर सैंपल। यदि लॉट बहुत ही गंदा है, यानी कि जो D1 की वैल्यू आ रही है आपकी नंबर ऑफ डिफेक्टिव्स पहले सैंपल की वैल्यू C2 से ज्यादा आ गई, रिजेक्ट द लॉट। लेकिन कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए कि सैंपल आपका बहुत अच्छा नहीं है, बहुत गंदा भी नहीं है तो बहुत अच्छा भी नहीं है, इस केस में हम सेकंड सैंपल को ड्रॉ करेंगे। सेकंड सैंपल को ड्रॉ करने के बाद जो पहला नंबर ऑफ डिफेक्टिव्स पहले सैंपल के हैं प्लस सेकंड सैंपल के जो नंबर ऑफ डिफेक्टिव्स उनको ऐड करेंगे और उसको कंपेयर करेंगे C2 के साथ। यदि D1 plus D2 is smaller than or equal to C2, then we accept the lot. If D1 plus D2 is greater than C2, then we reject the lot. तो ये सैम्पलिंग प्लान्स हैं that are most widely used in industries for the acceptance or rejection of the lot। देखिए इंडस्ट्री में जो लॉट बहुत ज्यादा क्वांटिटी के आ रहे हैं, 10,000 पीस, 20,000 पीस, 5,000 पीस, तो वहां पर एक एक पीस का इंस्पेक्शन करना पॉसिबल नहीं है, तो हम उस लॉट को सैंपल इंस्पेक्शन के आधार पर एक्सेप्ट या रिजेक्ट करते हैं। थैंक यू वेरी मच। प्लीज all the students, please see this recorded video. For any query, please WhatsApp to me or call to me. Thank you very much.